एक सवाल है, अगर अभी आपसे आपका कोई मोबाइल ले ले या बंद कर दे, बिना नेट, बिना कॉल और बिना सोशल मीडिया के, आप कितनी देर टिक पाएंगे? 5 मिनट, 10 मिनट या सिर्फ 1 घंटा या शायद 1 घंटा भी नहीं? सोचिए जरा। जब हमारी सांसें रुकती हैं, हम घबराते हैं। आज हालत ये है कि जब नोटिफिकेशन रुकता है, तब भी हम घबराने लगते हैं। दोस्तों, ये मजाक नहीं है, ये हमारी हकीकत है। हमने सोचा था कि मोबाइल हमें दुनिया से जोड़ेगा, लेकिन हुआ उल्टा। मोबाइल ने हमें खुद से तोड़ दिया। असल सवाल ये नहीं है आप मोबाइल कितना चलाते हैं। असल सवाल ये है कि क्या मोबाइल आपको चला रहा है या आप मोबाइल को? और यही है लत की सबसे खतरनाक सच्चाई। लत सिर्फ टाइम बर्बाद नहीं करती, ये धीरे धीरे आपके सपनों को, आपके रिश्तों को और आपके आत्मविश्वास को खा जाती है। लेकिन खुशखबरी ये है कि लत से बाहर निकलने का रास्ता है, और वो रास्ता आदत बदलने से नहीं, बल्कि माइंडसेट बदलने से शुरू होता है। तो दोस्तों, माइंडसेट कैसे बदले, इसके लिए एक कहानी सुन। ये कहानी है आशा की। आशा एक साधारण लड़की, जिसके पास बड़े सपने तो थे, लेकिन एक बड़ी समस्या भी थी, फोकस की कमी। कभी मोबाइल का खिंचाव, कभी दिमाग में उलझे ख्याल। पर एक दिन उसने ठान लिया, अब जिंदगी को बदलना है। और वहीं से शुरू हुआ फोकस का साइंस सीखने का सफर। आशा का पहला कदम था डिस्ट्रैक्शन हटाना। उसने पढ़ाई करते समय मोबाइल फ्लाइट मोड पर रखना शुरू किया। नतीजा, जो चैप्टर उसे पहले 3 घंटे में भी पूरा नहीं होता था, वो अब सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में खत्म होने लगा। स्टैनफोर्ड रिसर्च भी कहती है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को 40% गिरा देती है। सेकेंड स्टेप है पोमोडोरो टेक्निक। फिर उसने अपनाई पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। शुरुआत में मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन एडेप्ट हो गया। अब थकान कम लगती थी और कंसिस्टेंसी ज्यादा। हार्वर्ड की स्टडीज बताती हैं कि पोमोडोरो से ब्रेन फ्रेश बना रहता है। आशा का अगला कदम था डीप वर्क। सुबह सुबह उसने 2 घंटे का नो डिस्ट्रैक्शन टाइम बनाया, और इस दौरान सोशल मीडिया, कॉल सब बंद। इस आदत ने उसके नोट्स की क्वालिटी और स्पीड दोनों को बढ़ा दिया। उसके टीचर्स तक ने नोटिस किया कि अब उसका आउटपुट पहले से 5x बेहतर है। लेकिन कभी कभी एंजाइटी आ ही जाती थी। तब उसने सीखा माइंडफुल ब्रीदिंग। सिर्फ 2 मिनट गहरी सांस और दिमाग शांत। अब एग्जाम हॉल में भी वो नर्वस नहीं होती थी। फोकस अपने आप बढ़ने लगा। फिर आया सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, क्लियर गोल्स। आशा ने हर सुबह टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया। जब उसे पता चला कि प्रायोरिटी क्या है, तो बेकार का स्ट्रेस और कंफ्यूजन खत्म हो गया। दिन प्रोडक्टिव लगने लगा, और आखिर में उसने बॉडी और ब्रेन का ख्याल रखना सीखा। 7 से 8 घंटे की नींद, हेल्दी डाइट और डेली वॉक। अब उसकी एनर्जी डबल थी और याददाश्त भी पहले से तेज। धीरे धीरे वही आशा जो पहले डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने सपनों से दूर हो रही थी, अब क्लास टॉपर बन गई। उसका कॉन्फिडेंस, उसका फोकस और उसकी प्रोडक्टिविटी अब 3x बढ़ चुके थे। और यही फोकस का साइंस किसी भी साधारण इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। तो रिपीट कर लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, पोमोडोरो अपनाओ, डीप वर्क करो, माइंडफुल ब्रीदिंग से काम रहो, क्लियर गोल बनाओ, बॉडी और ब्रेन का ख्याल रखो। दोस्तों, याद रखिए, जहां फोकस जाता है वहीं एनर्जी फ्लो करती है। अगर आशा अपनी जिंदगी बदल सकती है, तो आप क्यों नहीं? आज से ही ये टेक्निक्स अप्लाई कीजिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।